Hello student, I am Jay. Today I am going to teach you English grammar. Before class start, make sure you have pen and paper. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स, यानी एडजेक्टिव और इनके प्रकार के बारे में। इससे पहले मैंने वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, नाउन, प्रोनाउन पर डिटेल में वीडियो बना रखे हैं जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। What is an adjective? Adjective क्या है? An adjective is a word that describe a noun और pronoun। यानी adjective वे वर्ड हैं जो noun और pronoun के बारे में बताते हैं। It is used to add something to meaning of a noun। ये प्रयोग किए जाते हैं कोई भी मीनिंग ऐड करने में नाउन में। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं नाइस, सिंगल स्टोरी, ब्यूटीफुल, ब्राउन, बिग। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये क्वालिटी हैं। ये चीज़ों को बारे में बता रही है। जैसे कोई चीज़ बिग है या ब्राउन है उसके कलर के बारे में, ब्यूटीफुल उसकी सुंदरता के बारे में, नाइस अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये उनके बारे में बता रही हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमें यहाँ से केवल इतना याद रखना है इस स्लाइड से कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। कोई भी आपसे पूछे एडजेक्टिव क्या है तो आप बताएंगे एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। यानी जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएं वो क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा कौन एडजेक्टिव है? तो आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछकर आप एडजेक्टिव के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे व्हाट काइंड्स, कैसे प्रकार है उसका, जैसे ग्रीन, ओल्ड, राउंड, स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें कैसे प्रकार की हैं, इन सारी चीज़ों से आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं सेंटेंस में व्हाट काइंड्स, तब ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अभी हम आगे और एग्जांपल में आपको डिटेल में बताएंगे। हाउ मच, ऑल, लिटिल, इनफ, एनी, हाउ मैनी, फ्यू, 300, 2/3, सम, विच, दैट, दिस, दोज, दीज, सच। तो ये वर्ड का हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? एडजेक्टिव का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है may be divided into the following kinds। यानी जो एडजेक्टिव है उनको नीचे दिए हुए जो प्रकार में डिवाइडेड किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। ए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, बी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं, आपको इनको लर्न करना है। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या है? क्वालिटेटिव, क्वालिटी से पता चल रहा है कि कैसी उसकी विशेषता है। यानी ऐसे एडजेक्टिव जो वस्तु की विशेषता बताएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे इट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट बाय टेलिंग अस or what quality of, what sort of is, in what state of the object is। यानी ये चीज़ की यानी वस्तु की क्वालिटी बताएंगे या ये बताएंगे कि वस्तु किस अवस्था में है। फॉर एग्जाम्पल रमन इज़ ए गुड बॉय। रमन एक अच्छा लड़का है। ही हैज़ ब्लैक डॉग, उसके पास काला कुत्ता है। तो ये क्या बता रहे हैं? जैसे गुड और ब्लैक, ये क्या बता रहे हैं? उसकी विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव बता रहे हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। ऐसे एडजेक्टिव जो वस्तु की मात्रा के बारे में बताएंगे उन्हें क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। समझते हैं इट शो हाउ मच ऑफ थिंग इज मेंट, यानी ये बताएंगे कि कितनी वस्तु है। आई डिड नॉट ईट एनी ब्रेड, मैंने कोई भी ब्रेड को नहीं खाया है। तो यहाँ एनी है वो क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये वस्तु की ये क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। देयर इज़ लिटिल शुगर इन द पॉट। लिटिल मीन्स होता है ना के बराबर, लिटिल
ए लिटिल, द लिटिल, ये अलग अलग यूज होते हैं। इनके बारे में हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उनमें बताएंगे। तो यहाँ मुझे क्या पता चला कि जो पॉट में है बहुत कम शक्कर है। तो ये क्या बता रहे हैं, एनी और लिटिल क्या बता रहा है कि वस्तु की क्वांटिटी के बारे में, वस्तु की कितनी मात्रा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे एग्जेक्टिव जो वस्तु के नंबर के बारे में बताएं उन्हें क्या बोलते हैं, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। इट शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट और इन वाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड। यानी ये बताते हैं कि कितनी लोगों की संख्या है या वस्तुओं की संख्या है या किस ये ऑर्डर में है या किस क्रम में है। ए मंथ हैज़ 4 वीक। तो जो यहाँ 4 आया है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ एग्जेक्टिव। यानी देयर आर सम पिक्चर ऑन द वॉल, यानी कुछ क्या है, दीवार पर कुछ पिक्चर हैं। तो ये क्या बताते हैं, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। यानी जब भी नंबर बताया जाए तब वो क्या हो गया, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है किसी चीज़ की ओर इंगित करना या इशारा करना। इट पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट एज। यानी मैंने जो बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है पॉइंट करना, किसी ओर इंगित करना। तो ये बताता है किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में। जैसे दिस मैन इज़ वेरी हैंडसम। ये जो पिक्चर में आदमी दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए इसका यूज़ किया हुआ दिस। दोज फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल। यानी वो फूल हैं वो बहुत कैसे हैं, बहुत सुंदर हैं। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, फूल और आदमी के बारे में बता रहे हैं। यानी किसी वस्तु की ओर इशारा करके बता रहे हैं कि जो आदमी है वो बहुत हैंडसम है और वो फूल हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा एग्जेक्ट यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। इट डिनोट्स द पर्सन और थिंग्स नेम्ड इन द सेंटेंस आर टेकन सिंगली, सेपरेटली और इन द सेपरेट लॉट्स। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है चीज़ों को बांटना। ये वस्तुओं को बांटेंगे या फिर व्यक्तियों को अलग अलग करने का काम करेंगे। तो इन्हें क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। जैसे एवरी डे इन ए न्यू डे। जो एवरी यानी प्रत्येक दिन क्या एक नया दिन है, तो एवरी डे इज़ ए न्यू डे यानी प्रत्येक दिन एक नया दिन है। ही टुक नाइदर ड्रेस। यानी एवरी और नाइदर ये क्या हैं, ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव जो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं या अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव। दीज आर यूज विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ये जो इंटेरोगेटिव होते हैं, हमने इंटेरोगेटिव किस में पढ़े थे, प्रोनाउन में भी पढ़े थे। तो हम अब कहाँ पढ़ रहे हैं, एग्जेक्टिव में भी पढ़ रहे हैं। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे, यहाँ हम किस में पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव में भी पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इन वर्ड को याद रखना है। क्या, जैसे इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है ना, क्वांटिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट ये अब देखते हैं, समझते हैं इनके एग्जाम्पल। हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक पुस्तक है। तो ये विच वे शैल वी गो, यानी जो वे हुज है और विच है ये किसके बारे में बता रहे हैं, इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव। और इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव कौन से एग्जेक्टिव होते हैं, ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। ऑफ एग्जेक्टिव यानी एग्जेक्टिव सेंटेंस में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। एग्जेक्टिव कैन बी लोकेटेड इन 3 प्लेस इन ए सेंटेंस। यानी एग्जेक्टिव हैं वो 3 जगह पर स्थित हो सकते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट है द मोस्ट कॉमन लोकेशन इज डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द नाउन इन द मॉडिफाइंग। यानी जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो स्थिति होती है वो होती है नाउन से पहले। द बिग डॉग, द न्यू टॉय, जो नाउन है डॉग और टॉय इनसे पहले एडजेक्टिव स्थित है। सेकेंड बढ़ते हैं, अनदर लोकेशन इज आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब और वर्ब ऑफ कंडीशन।
यानी सेकंड जो लोकेशन होती है वो बाद में लिंकिंग वर्ब और कंडीशन के बाद में होती है। जो कंडीशन वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्ब चैप्टर में। तो सेकंड जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो होती है कहाँ, लिंकिंग वर्ब और कंडीशन जो वर्ब है उसके बाद में। दीज आर कॉल्ड प्रेडिकेट एग्जेक्टिव, और इन जो एग्जेक्टिव हैं इन्हें प्रेडिकेट एग्जेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गेम वाज इंटरेस्टिंग, तो गेम कैसा था, इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड लोकेशन। द फाइनल लोकेशन ऑफ एग्जेक्टिव अकर्स आफ्टर नाउन व्हेन इट इज सेट ऑफ बाय कॉमा, यानी ये नाउन के एक बाद में होती है जब कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे द बुक डैश वेल रिटन एंड सस्पेंसफुल केप्ट माई इंटरेस्ट, यानी जो किताब है वो अच्छे से लिखी गई और सस्पेंसफुल थी जिसने मेरा जो इंटरेस्ट है उसको बरकरार रखा। तो ये थी क्या, लोकेशन। तो 3 जगह लोकेटेड होगा। फर्स्ट कहाँ है, नाउन के पहले। सेकंड जो पोजीशन है वो लिंकिंग वर्ब या कंडीशन वर्ब के बाद में। थर्ड लोकेशन है नाउन होता है और कॉमा के बाद में यूज़ किया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर से मैं आपको एग्जेक्टिव का एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। शॉर्ट चीज़ें आपको क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले आपको एग्जेक्टिव की डेफिनेशन या आपको समझ में ये रखना है कि एग्जेक्टिव होता क्या है। एंड एग्जेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। तो आपको हमें इतना ही याद रखना है यहाँ से कि एग्जेक्टिव वे वर्ड हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएं या उनके बारे में डिस्क्राइब करें। फिर देखना है काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव। तो काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव में मैं ये कह रहा था आपसे कि आपको याद क्या रखना है, क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी। वो एग्जेक्टिव जो क्वालिटी बताएं उन्हें क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऐसे एग्जेक्टिव जो मात्रा को बताएं उन्हें क्या बोलेंगे, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, ऐसे एग्जेक्टिव जो नंबर को बताएं तो उन्हें क्या कहेंगे, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, ऐसे एग्जेक्टिव जो किसी ओर इशारा करें या इंगित करें, पॉइंटेड करें तो उन्हें क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव, ऐसे एग्जेक्टिव जो चीज़ों को बांटने का काम करें उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव, ऐसे एग्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने का काम करें तो उन्हें इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक पे लिख लेना है, साथ ही साथ इन्हें रिवाइज करना है। अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछना है।